हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़का डोर ओपन करता है और उस घर में चल रही थी हाउस पार्टी। और हाउस पार्टी ऐसी वैसी भी नहीं, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। लाइक उस हाउस पार्टी में सब था, ड्रिंक्स, गर्ल्स, आई मीन कॉल गर्ल्स और भी बहुत कुछ। मतलब जितनी भी बुरी आदतें हो सकती है, ड्रग्स एंड ऑल, सब वहाँ खुला चल रहा था। एक तरह से कह सकते हैं रिच पार्टी होती है ना, जहाँ सारी अय्याशी होती है, वो था वहाँ। रूही एक बार बाहर से इस पूरा माहौल देखती है और वो कशिश की तरफ देखती है और बोलती कि मैं ये सब नहीं करती और मैं जा रही हूँ, मेरी फैमिली ये सब अलाउ नहीं करती। कशिश उसका हाथ पकड़ते और बोलते कि क्या बोला तुम मुझसे? जो मैं बोलूँगी वो करोगे। आई एम राइट ना, सो डू इट बेबी, ओके। चलो अंदर। रूही तो डिनाई करती है, बट अपने वर्ड से कैसे पलट सकती थी वो जाती है अंदर और बहुत ही अलग होता है। एज अ आर्मी किड उसने ये सब कभी देखा नहीं था। उसने पार्टीज़ की थी बट इतनी लेवल की नहीं की थी उसने। लेवल से याद आया जो खड़ा रहेगा उसके लेवल सबके लेवल दिखेंगे। छोड़ो, स्टोरी बात है। वो पूरी पार्टी में देखती है, वहाँ सब ओपनली चल रहा था, ड्रिंक्स, ड्रग्स, किसिंग्स, एवरीथिंग। सडनली रूही के पास एक लड़का आता है। उसने ड्रिंक कर रखी थी और ऐसी था, वो रूही की एज का ही था। वहाँ जितने भी थे सब टीनेजर्स ही थे, स्कूल के कह सकते हैं, या कुछ अभी ग्रेजुएट हुए, वे सब। कशिश अपने फ्रेंड्स की तरफ चली जाती है और वो उनके साथ पार्टी करने लगती है। वो लड़का रूही के पास आता है, उसे ड्रिंक ऑफ़र करता है, बट रूही डिनाई करती थी कि नहीं, मुझे कोई ड्रिंक नहीं करनी। बट वो लड़का रूही का पीछा छोड़ता ही नहीं है और बोलता है कि ओके फाइन, ड्रिंक नहीं करनी तो जूस। रूही उस लड़के की तरफ देखती है और बोलती कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना जूस ना ड्रिंक्स, आप जाइए अपनी पार्टी की, मैं यहाँ से ही हूँ। बट वो लड़का ज़्यादा ही बेशर्म था, वो रूही का पीछा नहीं छोड़ता। वो जाता है, एक ऑरेंज जूस लाता है और एज यूजुअल उसकी ड्रिंक स्पाई कर देता है। और रूही के पास आता है और बोलता है कि यार ऐसा तो मत बोलो, चलो ड्रिंक नहीं करनी, एक जूस तो मेरे साथ पी सकती हो। और कशिश ये सब दूर होकर देख रही थी और वो स्माइल कर रही थी, बिकॉज ये लड़का रूही के पीछे उसी ने लगाया है। और वो बोलती है, अपने मन में बोलते कि तुमने मेरे साथ किया था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बहुत शौक था ना मेरे पास आने का, अब दिखाती हूँ। और वो लड़का रूही के पीछे पड़ ही जाता है कि एक ड्रिंक मैं चला जाऊँगा, एक ड्रिंक नहीं करनी, जूस पी लूँ। रूही उसे भगाने के लिए, क्योंकि वो लड़का बहुत परेशान कर रहा था रूही को, रूही उसे भगाने के लिए वो जूस ले लेती है और बोलते हैं कि इस जूस के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे ना? वो लड़का हाँ बोलता है कि ऑफ कोर्स चला जाऊँगा, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर। रूही भी ज़्यादा नहीं सोचती, वो 3-4 सिप उस जूस के ले लेती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो बोलती है कि ये ऑरेंज जूस तो नहीं है। वो लड़का बोलता है कि ये ऑरेंज जूस नहीं है, इट्स वर्जिन मोहितो ऑरेंज। रूही बोलती है ओके, इसमें कुछ ड्रिंक्स एंड ऑल तो नहीं है? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, इट्स जस्ट अ मोहितो। रूही ड्रिंक करती है, उसे पूरा ड्रिंक कर लेती है वो। और वो लड़का बोलता है ओके एज माई प्रॉमिस, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब रूही की ड्रिंक स्पाई हो चुकी थी तो उसे थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। देन अगेन उसके पास एक लड़का आता है और ये थोड़ा हैंडसम था, पहले वाले से हैंडसम था ये। वो उसके पास आता है। रूही सोफे पे बैठ चुकी थी, वहाँ एक सोफ़ा था, उस पर वो बैठ चुकी थी और उसको सिर्फ बहुत घूम रहा था। वो लड़का आता है, उसके पास बैठता है और बोलता है कि हे ब्यूटीफुल लेडी, क्या चल रहा है ये, शैल वी डांस? रूही उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि
नो, मुझे डांस नहीं करना कोई। वो लड़का बोलता कि ऐसे कैसे, आज तक मुझे किसी लड़की ने मना नहीं किया। लुक एट मी, आई एम अ हैंडसम हंक। रूही उसकी तरफ देखते और बोलते कि मैंने बोला ना, अपनी उसके आगे छोटी हो चुकी थी, उस पर अब बोला भी नहीं जा रहा था बिकॉज फर्स्ट टाइम उसने ड्रिंक करी थी, दैट्स वाई। उस लड़की की तरफ देखती है और बोलती है कि आप जाओ, और ये मेरा सिर इतना घूम क्यों रहा है। वो लड़का थोड़ा बदतमीज़ टाइप का होता है। वो जैसे रूही ने फ्रॉक पहना था तो उसकी थाई विजिबल थी, बैठी थी, तो वो उसकी थाई पे अपना हाथ रखता है। कशिश ये सब देखती है। और कशिश का मैं प्लान बता दूँ, उसका सिंपल इतना प्लान था कि वो उसे पार्टी में ले जाएगी, ड्रिंक करवाएगी और बस, और कुछ नहीं। और उसे घर जाके छोड़ देगी कि उसके पेरेंट्स उसे देखे ऐसे और उसे थोड़ा पनिश करे या डांटे, जो भी व्हाटएवर। बट ये उसका इंटेंशन नहीं था कि कोई लड़का उसे ऐसे टच करे। वो कशिश जाने वाली होती है उस लड़के के पास, लेकिन सडनली कशिश के सामने उसकी एक फ्रेंड आ जाती है और वो उसे इंगेज कर लेते कि हे ब्रो, तो इतने दिनों बाद कशिश इन द पार्टी, ओ माय गॉड। और वो उसे दूसरी साइड ले जाती है। इस साइड रूही उस लड़की का हाथ अपनी थाई से हटाती और उसे बोलती कि स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट टच मी लाइक दैट, समझ आई। और वो लड़का, एज मैंने बोला ही, बदतमीज़ टाइप का, वो मानता नहीं है। और वो बोलता है कि ओके ओके काम डाउन, हाँ आई थिंक तुमने ड्रिंक कर लिया ज़्यादा। रूही बोलती है कि नो, मैं ड्रिंक नहीं करती। वो लड़का बोलता है कि चलो चलो मैं तुम्हें साइड में ले जाता हूँ, किसके साथ आई हो तुम। रूही बोलते कि कशिश, कशिश राठौर, बस वो इतना ही बोलते हैं। वो लड़का स्माइल करता और बोलता है ओह कशिश, कशिश राठौर, अब मज़े आएंगे। और वो रोहित को तो खड़ा करता है, उसे थोड़ा अपना सपोर्ट देता है। और प्राइवेट रूम होता है वहाँ पे, इट्स लाइक रिजॉर्ट सा, घर टाइप है तो रूम तो हो गई। वो उसे एक रूम में ले जाता है और उसे बेड पे पुश करता है, उसे ले डाउन कर देता है बेड पे। और रूम लॉक करने ही वाला था, बट सडनली पता नहीं क्या होता है, रूही उठ के जाने वाली थी, वो रूम लॉक कर नहीं पाता। वो रूही को पकड़ता है और बोलता है कि हे ब्यूटीफुल, आराम से देखो, मैं ज़बरदस्ती करूँगा वो अच्छा नहीं लगेगा ना, अब इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ ज़बरदस्ती, आई डोंट थिंक सो ये अच्छा होगा। रूही बोलते लीव मी, आई सेड लीव मी। बट उस लड़के ने रूही को उसके शोल्डर से ग्रैब किया हुआ था और रूही इतनी ड्रंक थी कि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने ऊपर से उसे हटा सके। वो लड़का उसे ग्रैब करता है और बोलता है कि आराम से, मैं बोल रहा हूँ मुझे ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं है ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ, तो थोड़ा आराम से। सडनली रूही का पर्स उसके पास ही होता है, उस पर एक कॉल आती है उसकी मॉम की। शायद उसकी मॉम ने इसलिए कॉल की थी कि बिकॉज उन्हें की मिल नहीं रही थी, तो वो बस रूही से पूछना चाहती थी कि इसका है। बट वो लड़का रूही को कॉल पिक ही नहीं करने देता, उसके पर्स में कॉल बजता रहता है और वो थोड़ी ज़बरदस्ती करने लगता है, इस लाइक किस करने की कोशिश करता है वो रूही को। बट रूही के अंदर जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी, वो सारी लगाती है और उस लड़के को पुश करती है बहुत हार्ड। जितनी भी उसके अंदर एनर्जी बची थी, सारी एनर्जी अपनी गैदर करती है, उसे पुश करती है और उस रूम से बाहर आती है गिरते हुए, बिकॉज उस पर चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था उससे। वो गिरती है खड़ी होती है, गिरती है खड़ी होती है, ऐसे वो रूम से बाहर आती है। और कशिश इतने उसे ढूंढ रही थी, वो सोफ़े की साइड देखती है और वो देखती है कि रूही वहाँ नहीं होती। कशिश भी थोड़ी टेंस हो जाती है कि ये लड़की कहीं तो कहीं कहाँ, और ड्रंक भी है ये। वो उसे ढूंढने लगती है और जैसे रूही उस रूम से बाहर आती है गिरते हुए, वो बस गिरने वाली थी दोबारा से, कशिश उसे पकड़ ली थी अपनी बाहों में और बोलती कि, और उसे ग्रैब करते हुए बोलती है कि रूही
आर यू फाइन? क्या हुआ? रूही कशिश की तरफ थोड़ा पीछे होकर देखती है और बोलती कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कशिश बोलती कि वेट, मैंने कुछ नहीं किया, तुम यहाँ कहाँ से आई हो? और सडनली वो लड़का उस रूम से बाहर निकलता और रूही तो कशिश को ग्रैब करे हुए रखती है। कशिश उस लड़के की तरफ देखती है और उसे इतना गुस्सा आता है बिकॉज वो उस लड़के को जानती थी। वो ऐसे लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करता था। एक पार्टी में वो कशिश के साथ भी ऐसी बदतमीज़ी करने की ट्राई किया था, बट कशिश ने उसे अच्छे से पीटा था। इसलिए जैसे ही उसे रूही को पता चलता है कि ये कशिश की फ्रेंड है, तो वो रूही के साथ भी ऐसी बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। कशिश रूही को थोड़ा पीछे करती है, उसका फेस अपने हाथों से होल्ड करती है और बोलती है कि रूही 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 बोलते बोलो। कशिश बोलती है, कामली बोलते इस बार, ना कोई गुस्सा करती है रूही की तरफ ना कुछ, और बोलते कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया, बताओ मुझे, क्या किया इसने? रूही कशिश की आंखों में देखती है और उसकी आंखें छोटी हो चुकी थी नशे की वजह से, और वो अपनी आंखों को पहले बंद करती है फिर खोलती है। ऐसे कर करके कशिश से बोलते कि ये मुझे ज़बरदस्ती इस रूम में लाया और मुझे यहाँ शोल्डर से ग्रैब किया और मुझे किस करने वाला था, बट मैंने इसे धक्का दे दिया। उस पर बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी वॉइस फंबल कर रही थी। कशिश उसकी तरफ देखती है रूही की और उसे फिर से हक करती है और उसके फोरहेड पे उसके बालों पे अपना हाथ फेरती है और बोलती है कि इट्स ओके बच्चा, कुछ नहीं हो, मैं हूँ, काम डाउन। देन कशिश के फ्रेंड भी आ जाती है। कशिश अपनी फ्रेंड को बोलते है कि तू रूही को पकड़, मैं रुक आती हूँ अभी। वो रूही को उस अपनी फ्रेंड को देती है और ख़ुद उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का कशिश को देख के थोड़ा डर जाता है बिकॉज पिछली बार जो कशिश ने उसकी धुलाई की थी उसे अभी तक याद थी। वो कशिश की तरफ देखता है और फिर थोड़ा पीछे जाने लगता है और बोलता है कि कशिश तो गलत समझिए, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, ये जस्ट रंग थी तो मैं इसे रूम पे ले आया और कुछ नहीं। कशिश का कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि अच्छा तू मुझे बताएगा कि क्या सही है क्या गलत, और वो झूठ बोल रही है। कशिश उस लड़के को एक बहुत ज़ोर से पंच करती है उसके फेस पे और वो लड़का नीचे गिर जाता है बिकॉज़ उस लड़के ने ड्रिंक भी कर रखी थी, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कशिश को खड़े होकर जवाब दे सके, वो सीधे नीचे गिर जाता है। देन कशिश की जो फ्रेंड रूही को होल्ड किए हुए थी वो बोलते हैं कि कशिश तू उसे छोड़, पहले इस लड़की को देख, ये बहुत नशे में है और मुझे इसकी तबीयत सही नहीं लग रही, तो तू इसे संभाल पहले। कशिश रूही की तरफ देखते और देन उस लड़के का कॉलर तो नीचे बैठती है क्योंकि वो गिर चुका था और उसका कॉलर फिर से होल्ड करते और बोलते कि तूने इसे क्या दिया है, बता दे वरना तू मर जाएगा, सच बता रही हूँ। वो लड़का थोड़े डरते हुए बोलता है कि मैंने कुछ नहीं दिया, थोड़ी सी डोज दी है, और वो एक ड्रग का नाम लेता है। कशिश उसे फिर थोड़ा धक्का देती, पुश करती है पीछे को और खड़ी होकर एक बार रूही को खुद होल्ड करती है रूही को अपनी फ्रेंड से लेकर। उसकी फ्रेंड बोलते है कि 1 मिनट मैं जूस लाती हूँ, लेमन जूस, उससे शायद थोड़ा ये काम हो जाए। कशिश भी हाँ बोलते और उसे जाके सोफे पे बिठा देती है रूही को और ख़ुद उसके पास बैठ जाती है। अब रूही थोड़े थोड़े नशे में जा चुकी थी, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा ही, और वो कशिश की तरफ बस अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल छोटी हो चुकी थी और कभी बंद हो रही थी कभी खुल रही थी। ऐसे कशिश की तरफ देखती है और मन में सोचती है कि मैं चाहती क्या थी, ये हो क्या गया, अब कैसे संभालूं उसे। वो रूही को थोड़े होश में लाने की कोशिश करती है कि रूही आर यू फाइन, तुम सही हो, बट रूही कोई आंसर नहीं देती, वो बस कशिश की तरफ देखती है। देन कशिश की वो फ्रेंड आती है और उसे लेमन जूस देती है कशिश को कि इसे पिला।
कशिश बोलते कि मैं क्यों पिलाऊँ, तू पिला दे और खुद पी लेगी। कशिश के फ्रेंड उसकी तरफ देखते और बोलते कि ये तेरी सच में दोस्त है ना, या कोई दुश्मन तो नहीं है। इसकी हालत देख कितनी ख़राब है, ऊपर से अच्छा हुआ इसे हाई डोज नहीं मिली, वरना पता नहीं क्या हो जाता इसके साथ। कशिश को थोड़ा फिर कंसर्न होता है, वो उसके हाथ में से जूस लेती है और रूही को पिलाने लगती है, बट थोड़े नखरे दिखाते जूस पीने में, और वो अपना फेस टर्न कर रही थी। कशिश इतने नखरे किसी के नहीं सहती। वो रूही का फेस अपने एक हाथ से होल्ड करती है, दूसरे हाथ में उसका ग्लास होता है और उसका फेस थोड़ा प्रेस करती है जिससे उसका मुंह खुल जाए, और ऐसे होता है जैसे उसका माउथ ओपन होता है। कशिश जल्दी से अपने दूसरे हाथ से वो जूस का ग्लास उसके माउथ में लगा देती है और ज़बरदस्ती रूही को वो जूस पिलाती है, और रूही को भी पीना पड़ता है बिकॉज कशिश पिला रही है, कैसे नहीं पिएगी। देन कशिश के फ्रेंड्स फिर से बोलते कि तुम लोग मेरे घर पे चलो, मेरा घर यहीं है पास में, चल कशिश। कशिश डिनाई करते कि नहीं, मुझे इसे इसके घर छोड़ना है और मुझे भी अपने घर जाना है। देन उसके फ्रेंड बोलते ओके फाइन, चल मैं गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। ये लोग रूही को उठाते हुए अपने कशिश की कार की तरफ जाते हैं। कशिश अपनी कार का डोर ओपन करती है रूही के लिए, और देन उसे बहुत ध्यान से फ्रंट सीट पर बिठा देती है। उसके फ्रेंड बोलते कि मैं भी चलूँ, कुछ हेल्प चाहिए तो। कशिश डिनाई करती है कि नहीं, मैं संभाल लूँगी। देन कशिश अपनी फ्रेंड को बाय बोलकर अपनी ड्राइविंग सीट पर आती है और कार वहाँ से ले जाती है। बट इनकी ये जर्नी इतनी ईजी नहीं जाती बिकॉज रूही कशिश को बहुत परेशान करती है। आई मीन टू से बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। जैसे ही कशिश ड्राइविंग करते हुए उसे घर ले जा रही थी, रूही उसकी तरफ देखती है और बार बार उसका स्टीयरिंग कभी अपनी साइड कभी दूसरी साइड ऐसे करने लगते हैं। कशिश उसकी तरफ देखते हैं और बोलते कि आई यू मैड, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे दूर हो। बट रूही स्माइल करती है और बोलते कि नहीं, मुझे ऐसी कार चलानी, धूम इधर धूम मचा ले, और वो बच्चों वाली हरकतें करने लगती है। कशिश एक बार उसकी तरफ देखते हैं और सोचते कि ये बंदी तो इतनी मैच्योर है और अब हरकतें कैसी कर रही है, ये पागल वागल हो गई ना। देन वो उसका हाथ हटाते और बोलते कि चुप, बिल्कुल चुप, इस पर ही बैठना है, और फिंगर, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। और रूही बड़े प्यार से अपनी एक फिंगर अपनी लिप्स पे रख लेते और चुपचाप बैठ जाते। कशिश ड्राइविंग करती है, बट एक बार वो रूही की तरफ देखती है, एक बार सामने देखती है। ऐसी वो 2-3 बार करती है और उसे अच्छा लगता है कि कैसे बात मान रही है बिल्कुल चुपचाप। तो वो एक छोटी सी स्माइल करती है। देन अगेन रूही का फ़ोन रिंग होता है। उसकी मॉम उसे कॉल करती है बिकॉज जब उसकी मॉम को की नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कॉल किया था, बट रूही उस लड़के के साथ थी इसलिए वो उनका कॉल पिक नहीं कर पाई थी। बट अब जैसे कॉल आता है, रूही का पर्स सामने ही रखा होता है कार के। वो अपना पर्स लेती है और फ़ोन निकालती है, जैसे न तैसे करके बहुत सारा सामान अपने पर्स का कशिश कार में गिर देती है, बट अपना फ़ोन निकाल लेती है और उसमें वीडियो कॉल थी उसकी मॉम की। उसकी मॉम को की मिल चुकी थी, बट वो देखना चाहती थी कि उनकी लड़की ने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई, बिकॉज रूही ऐसा नहीं करती। वो एक ही रिंग पर अपनी मॉम की कॉल उठा लेती है, और इस बार ना उसने बैक कॉल करी ना उनका फ़ोन उठाया, तो उन्हें थोड़ी टेंशन हो रही थी रूही की, इसलिए वो कॉल करती है और रूही उनकी कॉल देख के उसे पिक कर लेती है। कशिश देखती है कि उसकी मॉम की कॉल है बिकॉज मम्मा शो हो रहा था डायलिंग स्क्रीन पे। तो वो एक बार के लिए ट्राई करती है कि रोक लूँ, ना उठाने दूँ, लेकिन जैसे वो अपना हाथ रोकने के लिए ले जाती है, रूही फ़ोन पिक कर चुकी थी और वो अपनी मॉम की तरफ देखती है कि हाय मॉम, अब कैसी हो, अब कितनी क्यूट लग रही हो। और उसकी मॉम उसकी ये हरकतें देख के बोलती है कि रूही आर यू फाइन, बच्चा क्या हुआ। रूही अपनी मॉम को रिप्लाई करती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन, और देखो मैं गाड़ी में धूम धूम कर रही हूँ,
कभी इधर कभी उधर, और वो ऐसी ही अपनी मॉम से उल्टी सीधी बातें कर रही थी। उसकी मॉम को भी लगता है कि कहीं ये क्या कर रही है। वो रूही से पूछते कि आप किसके साथ हो अभी। रूही कशिश की तरफ देखते और बोलते कि मैं एक लड़की के साथ हूँ, और ये बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा। ये पता है मम्मा, मुझे रोज़ स्कूल में परेशान करती है। इसने ना मेरा लंच भी चोरी कर लिया था, इसने मेरे नोट्स भी ले लिए थे, और भी बहुत कुछ। हाँ, ये मुझे बहुत परेशान करती है, आप इसे मारना। रूही की मॉम बोलती है कि कौन है, मुझे देखा। और कशिश भी ये सारी बात सुन के शॉक हो जाती है कि रूही क्या बोल रही है अपनी मॉम से उसके बारे में। और देन वो स्क्रीन मतलब कैमरा कशिश की तरफ करते हैं। रूही की मॉम कशिश की तरफ जैसे देखते हैं, वो बोलते कि हेलो, आप कौन, और ये मेरी लड़की को हुआ क्या। कशिश बोलते कि हेलो आंटी, आई एम कशिश, मैं रूही के साथ उसी की क्लास में पढ़ती हूँ, और मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। बस हम घर आ रहे हैं 5 मिनट में, बस हम घर आ रहे हैं, आपको मैं वही सारा एक्सप्लेन करती हूँ। उसकी मॉम बोलते कि फास्ट, जल्दी आओ, और वो कॉल कट कर देती है। रूही वो फ़ोन अपनी तरफ करती है और बोलती कि मम्मा मुझे और शिकायत करनी है, ये ना मैं, ये मुझे डांटती भी है और मैं चिल्लाती भी है। बट कॉल कट हो चुका था। कशिश उसकी तरफ देखती है और बोलती कि आर यू मैड, अपनी मॉम से ऐसे कौन बात करता है, और क्या बोला, मैं कौन सा चिल्लाती हूँ तुम्हारे ऊपर, क्या किया मैंने, कौन सा डांटा तुम्हें, हाँ, फालतू का ब्लेम कर रही हो मुझे। रूही थोड़ा पप्पी फेस बना लेते रोने वाला कि ये क्या है, ये अब डांट रही हो तुम मुझे, ये देखो ये चिल्लाया तुमने मुझ पे, यू आर बैड, आई हेट यू। कशिश इसकी तरफ देखते और बोलते कि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम मुझे लव करो, ओके। अब चुपचाप फिर से फिंगर रखो अपने लिप्स पे, और वो रूही को फिर से ऐसे बिठा देती है। कशिश को लगता है कि उसकी मॉम गुस्सा करेगी, बट अगर वो समझाएगी तो शायद समझ जाएगी। इसी हॉप के साथ ये लोग घर आते हैं। घर के सामने कशिश कार पार्क करती है, रूही को उतारती है और मेन डोर पे नॉक करती है। और जैसे ही ओपन होता है मेन डोर, उसकी मॉम सामने होती है, आई मीन रूही की मॉम डोर पे ओपन करती है डोर। देन ये लोग अंदर आते हैं। रूही एकदम से अपनी मॉम पे गिर जाती है कि मम्मा आई मिस यू, आप इतना लेट कैसे हो। और जैसे उसकी मॉम उसे पकड़ती है तो उन्हें भी स्मेल आती है थोड़ी बहुत। स्मेल उस लड़के ने ड्रिंक करी थी, तो गाइस क्लोथ स्मेल एक्सचेंज हो जाती है, तो वो स्मेल भी आती है। उसकी मॉम बोलते हैं कि रूही तुमने ड्रिंक किया, वो थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। कशिश बीच में आती है, मतलब वो हटाती नहीं रूही को कि तुम पीछे आओ मैं देखती हूँ, बट वो बीच में बोलती है कि नो मैम। वो उसके मुंह से मैम निकल जाता है कि नो मैम, इसने ड्रिंक नहीं की थी, वो तो इसकी ड्रिंक एक्सपायर हो गई थी। ये वो उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट उसकी मॉम कुछ नहीं सुनती। रूही का हाथ पकड़ती है और उसे हॉल में लाती है जहाँ सोफ़ा एंड ऑल ये सब होता है। और सरप्राइजिंगली आज रूही के डैड आते हैं, और उसकी मॉम इसलिए कॉल कर रही थी रूही को कि तुम्हारे डैड आए, जल्दी घर आ जाओ। बट यहाँ तो सीन कुछ और हो चुका था। उसके डैड एकदम से उठते हैं और रूही की तरफ देखते हैं, और अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि इसे क्या हुआ। उनकी वाइफ कुछ नहीं बोलती, अपनी नज़रें नीचे कर देती है, बिकॉज उनकी परमिशन लेके रूही बाहर गई थी, तो अब वो क्या बोले। उसके डैड रूही के पास आता है और बोलता है कि ये क्या हालत बना रखी अपनी। और उनकी वॉइस इतनी टफ थी, एज आ आर्मी मैन उनकी वॉइस बहुत टफ थी। कशिश थोड़ा पीछे खड़ी हुई देखती है, होती तो वो वहीं हॉल में, पर थोड़ा पीछे होती है रूही से। उसके डैड बोलते हैं फिर से, तुमने क्या हालत बना रखी अपनी,
रूही कुछ बोलती नहीं बिकॉज वो अपने डैड से बहुत डरती थी। वह जैसे अपने डैड को देखती है वो अपनी नज़र वैसे नीचे कर लेती है। और उन्होंने कुछ पूछा बट उसके पास कोई आंसर नहीं था। ऐसे बोल सकते हैं कि उसका आधा नशा उसके डैड को देख के पहले ख़त्म हो चुका था। ओवर। उसके डैड एक बार और बोलते कि कैन यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन मी, ये सब क्या है। बट रूही कुछ नहीं बोलती। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। लिटरली उन्हें अपनी लड़की की यह हालत देख के बहुत गुस्सा आता है। और वो एक खींच के, जिसे बोलते हैं ना फुल पावर, पूरा खींच के एक चाटा रूही पे रखता है उसके गालों पे। और उसके डैड की 5 फिंगर उसके गाल पे ऐसी छप जाती है ना कि 3-4 दिन तक तो जाने वाली नहीं। और जैसे रूही को वो चाटा पड़ता है, एक तो उसने ड्रिंक करी हुई थी, उस चाटे को बोल सकते हैं कि सहन ही नहीं कर पाती, सीधे फ्लोर पर गिरती है। और उसके लिप्स के साइड में जहाँ चाटा पड़ा था तो वहाँ से ब्लडिंग भी होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसी वो गिरती है उसका हाथ में भी थोड़ी लग जाती है। फ्लोर पे गिरी है तो थोड़ी तो लगनी बनती है। इंटरनल लगती है उसके हाथ पे, एक्सटर्नल नहीं लगती कि ब्लड एंड ऑल, नहीं, इंटरनल लगती है। और कशिश जैसे ये देखती है उसके डैड का ये बिहेवियर, वो पीछे थी, वो एकदम से आगे आती है, रूही के सामने आती है। रूही गिर चुकी थी, जहाँ रूही खड़ी थी वो वहाँ आती है और बोलती है सर ये क्या कर रहे हो आप मेरी बात तो सुनो, आपकी लड़की ने ड्रिंक नहीं की है, उसकी ड्रिंक स्पाई हुई है। उसके डैड कशिश की तरफ देखते और उसकी मॉम की तरफ देखते हुए बोलते ये कौन है। रूही की मॉम उसके डैड को बोलती है कि इसी के साथ रूही बाहर गई थी। और रूही की मॉम भी कुछ नहीं बोलती कि उसके हस्बैंड ने उसकी बेटी पे चाटा मारा बिकॉज वो उनका गुस्सा जानती थी, दैट्स वाई वो कुछ नहीं बोलती। कशिश को भी बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे चाटा कैसे मार सकते। उसने तो बस इतना सोचा था कि उसे पता था कि उसकी सब आर्मी में तो उसकी मॉम ही होती है घर पे, तो थोड़ी पनिशमेंट करेगी, उसे डांटेगी एंड ऑल, बस। बट इतना सब नॉट, उसने नहीं सोचा था, ना वो चाहती थी कि रूही के साथ ये सब हो। उसके डैड रूही की तरफ कशिश की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आपका मैटर नहीं है, आप जा सकते हो, आपने मेरी बेटी को छोड़ दिया, थैंक यू सो मच, बट अब आप जाइए, ओके, ये मेरा घर का मामला है, मैं खुद देख लूँगा, आप जा सकती हो। कशिश कुछ बोलती उससे पहले रूही खड़ी हो जाती है। अब कितनी देर फ्लोर पर गिरी रहे, अब वो खड़ी हो जाती है और उसका नशा अब तो उतर चुका था, पूरा ख़त्म। कुछ लेमन जूस ने उतार दिया था, कुछ उसके डैड ने उतार दिया था उन्हें देखकर, और कुछ उनके इस चाटे ने उतार दिया था। तो अब उसका नशा पूरा ओवर हो चुका था। वो खड़ी होती है और कशिश कुछ बोलती बिकॉज उसे भी बहुत गुस्सा आ चुका था कशिश को कि उसके डैड ने ऐसे कैसे चाटा मारा। वो कुछ बोलती उससे पहले रूही खड़ी होती है, कशिश का हाथ एकदम से ग्रैब कर लेती है, उसकी फिंगर्स को एकदम से लॉक कर लेती है अपने हाथ में। और एक तरह से वो उसे बोलती है कि नहीं कुछ मत बोलो। और जैसी जैस्मीन रूही का टच फील करती है वो उसकी तरफ टर्न होती है और वो देखती है कि उसके डैड ने जो चाटा मारा था उसकी वजह से उसके लोअर लिप में तो कट लग चुका है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। और जो फिंगर्स थी वो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, उनका निशान। कशिश को लिटरली बहुत गुस्सा आता है, उसका फेस लाल होना शुरू हो जाता है। और रूही का नशा भी उतर चुका था, वो देखती है और वो कशिश का अपने पास थोड़ा करती है और बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं हैंडल कर लूँगी, जाओ तुम। कशिश बोलते हैं नो। अरे इन्हें बताओ तो ये फालतू के चाटे मार रहे हैं, जब तुमने कुछ किया नहीं है तो फालतू का क्यों। बट रूही बहुत स्लो बोलते कि कशिश जाओ, ये मेरे घर का मैटर है,
मैं देख लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी, तुम जाओ प्लीज़ प्लीज़। और जब रूही कशिश से प्लीज़ बोलती है ना ऐसे 2 बार, और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे रूही की, और जैसे कशिश रूही के मुंह से प्लीज़ सुनती है और वो देखती है उसकी आंखों में, दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है और रूही की आंखें साफ बताएगी तो कि तुम चली जाओ प्लीज़। कशिश भी उसकी आंखों में देखती है और वो समझ जाती है। और रूही अपने डैड को बहुत रिस्पेक्ट करती थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके डैड को डिसरिस्पेक्ट करे उसके सामने और उसकी वजह से। और कशिश ऐसी बंदी थी कि वो सीधे मुंह पे बोलने वाली थी, उसे कोई डर नहीं था किसी से, वो किसी से डरती नहीं थी, उसके मन में जो था जो गलत है वो उसके लिए बोलती थी। रूही यही नहीं चाहती थी, वो कशिश को जानती थी, इसलिए वो उसे बोलती कि तुम जाओ। कशिश भी कुछ नहीं कर पाती बिकॉज रूही की आंखों में वो आंसू वो देख नहीं पाती, वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जाके अपनी कार में बैठती है और सीधे अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पे मारती बहुत तेज़ और बोलते कि एक बार सुन लेते तो क्या होता। फालतू में चाटा मारा उसके। पेरेंट्स क्या है पता नहीं। और वो गुस्से में फुल गुस्से में ड्राइव करते हुए ड्राइव भी नहीं हार्श ड्राइव करते हुए अपने घर पे चली जाती है। उसके डैड भी होते हैं, उसके डैड बोलते हैं कि हे मेरा बच्चा आ गया, बट रूही कशिश कोई रिप्लाई नहीं करती। वो चुपचाप अपने रूम में जाते हैं, अपने रूम का गेट इतनी तेज़ बंद करती है कि उसके डैड को भी नीचे आवाज़ आती है। वो मेड से पूछता है कि इसे क्या हुआ। मेड उन्हें आंसर देती कि सर हमें भी नहीं पता। उसकी स्टेप मॉम भी वहीं बैठी थी और वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि कशिश के डैड को बोलते हैं कि छोड़ो इसका तो रोज़ का ही है। कशिश के डैड गुस्सा हो गया उसकी अपनी वाइफ को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम चुप रहो, मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। और वो कशिश के रूम पे आते हैं, नॉक करते हैं और बोलते हैं कि कशिश ओपन द डोर, मैं हूँ। कशिश बोलते हैं कि डैड मैं आपसे खुद बात करूँगी आके, बट अभी मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। कशिश के डैड भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते बिकॉज उन्हें पता था कि जब कशिश को गुस्सा आता है तो उसे स्पेस चाहिए होता है, तो वो बोलते हैं ओके फाइन, बट जब गुस्सा शांत हो तो मुझसे आके बात कर लेना। कशिश ओके बोलती है। उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं चुपचाप। कशिश अपने रूम पे आती है और 1-2 सामान अपने रूम का इधर उधर फेंकते बिकॉज उसे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे कोई चाटा मार सकता है रूही को। ऑन द अदर हैंड वो वही चाहती थी कि रूही को पनिशमेंट मिले, बट ऐसी भी नहीं। उसे पता नहीं क्या हो रहा था कशिश को, उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसे बुरा भी लग रहा था, और एक तरफ वो यही चाहती थी थोड़ा बहुत, पूरा नहीं बट चाहती तो यही थी कि पनिशमेंट मिले उसे अपनी मॉम से, बट जब उसे मिली तो वो ये टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। ऑन द अदर हैंड अब आते हैं रूही की तरफ। रूही कशिश को तो भेज देती है, उसके डैड उसकी तरफ देखते और बोलते कि नशा उतर गया। रूही अपनी नज़र फिर से नीचे कर लेते अपना फेस भी और बोलते कि यस डैड। उसके डैड बोलते कि तुम जिस मोटिव से यहाँ आई हो वो याद है या सब भूलते जा रही हो। रूही अपना सिर नीचे करते हुए बोलते हैं कि नहीं डैड मुझे सब याद है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आपको मैं कभी भी शर्मिंदा होने का मौका नहीं दूंगी। उसके डैड बोलते हैं और ये हरकत क्या थी। रूही उन्हें सारा एक्सप्लेन करती है, सब बताती हैं कि ऐसे हुआ था। उसके डैड बोलते हैं ओके जाओ अपने रूम में, और रूही चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। वो ना रोती है अपने रूम में जाके ना कुछ, वो सिंपल अपनी बेड पे बैठ जाती है और सारा सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक, कल देखेंगे कि क्या होगा।